रमेश की तेज रफ्तार कार ने एक क्षण भर में अमित के परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। पल भर में अमित के माँ बाप की दुनिया उजड़ गई। अमित के माँ बाप को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो जीते जी मर गए हों। हिमाचल की गोद में बसे मनाली की हंसी वादियों के बीच एक गरीब परिवार अपनी मेहनत से एक एक कर अपने सपनों को संजो रहा था, जिसमें बूढ़े माँ बाप और एक बेटा था जिसका नाम अमित था। अमित के पिता ने अमित को बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था। अमित भी एक आदर्श बेटा था। अपनी पढ़ाई पूरी करके वो सरकारी नौकरी के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहा था। फिर एक दिन अमित की मेहनत रंग लाई। अमित को पास ही के एक गांव में बैंक में सरकारी नौकरी मिल गई। अमित की खुशी का ठिकाना न था। नौकरी की खबर सुनते ही वो तुरंत यह खबर अपने माँ और पिताजी को सुनाने के लिए घर की तरफ भागा। वो ये खुशी अपनी माता पिता के चेहरे पर भी देखना चाहता। उसे पता था कि जब वह ये खबर सुनेंगे तो वो भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। उधर घर पर अमित के माता पिता अमित की परीक्षा के नतीजे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका ये इंतजार बहुत लंबा होने वाला था। शाम हो चुकी थी। अमित खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ रहा था। इतने में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने अमित को टक्कर मारी और अमित वहीं गिर गया और उसका सर पेड़ से जा टकराया, जिससे अमित की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इतनी देर में गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। पुलिस के पूछने पर किसी को नहीं पता था कि गाड़ी किसकी थी और कौन चला रहा था। ये गाड़ी मनाली के अमीर घराने के बिगड़े हुए लड़के रमेश की थी, जो हर समय नशे में धुत रहता था। उस दिन रमेश अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके नशे में धुत अपने घर लौट रहा था। गाड़ी की तेज रफ्तार और नशे के कारण रमेश को रास्ते पर चल रहा अमित दिखाई नहीं दिया। अब रात होने लगी थी। घर पर इंतजार कर रहे माता पिता को अमित की चिंता होने लगी। अमित के पिता अपने पड़ोसी को साथ लेकर अमित की तलाश में निकले। काफी देर पता करने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ घंटों पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी से एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको पास के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया है। अमित के पिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अस्पताल पहुंचने पर जब अमित के पिता ने अमित की लाश देखी तो वह वहीं बेहोश हो गए। अमित के हाथ में नौकरी का आमंत्रण पत्र खून से लथपथ था। जब अमित के पिता को होश आया तो उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि अमित अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमित के हाथ में नौकरी का पत्र देखकर उसके पिता जोर जोर से रोने लगे। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई थी। अमित के साथ संजोए सपने चूर चूर हो चुके थे। जब पिता ने अमित की मौत की खबर उसकी मां को दी तो मां यह अनहोनी सहन ना कर पाई। दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मृत्यु हो गई। हंसता खेलता परिवार एक क्षण में राख की ढेरी बन गया। रमेश अमीर घराने का लड़का था, इसलिए रमेश के पिता ने पुलिस को पैसे देकर एक्सीडेंट वाले केस को रफा दफा करवा दिया। लेकिन अमित के आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा ने एक कौवे के भेष में पुनर्जन्म लिया। वह रमेश के घर के आसपास मंडराता रमेश की पूरी खबर रखने लगा। जब भी रमेश अपने कमरे में सोने जाता तो अमित, जो अब कौवे के भेष में था, उसे शोक भरी आवाज में परेशान करता। जब भी रमेश घर से बाहर निकलता तो वो कौवा उस पर झपटता, अपने पंजों से उसका मुंह खरोंचता। चेतावनी से बेखबर रमेश अब बहुत परेशान रहने लगा था। उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। रमेश नहीं जानता था कि अनजाने में नशे में धुत उसने क्या कर दिया था। एक दिन रमेश अपनी गाड़ी में अपने दफ्तर जा रहा था। उसी वक्त उस कौवे ने उसके आंख पर अपना पंजा मारा, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी। बचाव दल ने बहुत मुश्किल से रमेश को खून से लथपथ गाड़ी से बाहर निकाला। रमेश पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी। उसको तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रमेश पूरी तरह से जख्मी था। उसकी दोनों टांगें टूट चुकी थी। जब उससे होश आया तो उसने अपने एक्सीडेंट की सारी घटना अपने घरवालों की बताई। अपने बेटे की जान बचाने के लिए रमेश के माता पिता एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और एक्सीडेंट की सारी घटना के बारे में बताया। बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से पता लगाया और बताया कि ये वही मासूम लड़के की आत्मा है जो कौवे के रूप में अपना बदला लेने आई है, जिसकी मौत रमेश की गाड़ी से एक्सीडेंट होने की वजह से हुई थी। ये बात सुनकर रमेश के माता पिता बहुत चिंतित हो गए।
जब रमेश को यह बात पता चली तो अपने किए पर बहुत पछताया। उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी वजह से एक गरीब माँ बाप से उनका बेटा छिन गया। अब रमेश प्रायश्चित करना चाहता था। जब वो कौवा उसके सामने आया तो रमेश ने दोनों हाथ जोड़कर कौवे से भी अपनी गलती की माफी मांगी और पुलिस के आगे भी अपना गुनाह कबूल किया कि नशे में धुत उससे ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें अमित की जान गई। गुनाह कबूल करने के लिए रमेश को जज ने 5 साल की सजा सुनाई। रमेश अपने किए पर पछता रहा था। जेल जाने से पहले रमेश ने अपने पिता को अमित के पिता की देख रेख करने के लिए कहा, क्योंकि उसकी वजह से ही अमित के पिता आज बेसहारा थे। रमेश के पछतावे को देखकर अमित की आत्मा को शांति मिली और फिर दोबारा वो कौवा उसे कभी दिखाई नहीं दिया। 5 साल की सजा पूरी करने के बाद रमेश जब जेल से बाहर आया तो पहले वो अमित के घर गया। अमित के पिता को साथ लिया और अपना प्रायश्चित पूरा करने के लिए उन्हें अपने घर ले आया और सारी उम्र उनकी देखभाल का जिम्मा उठाया। सो दोस्तों, कई बार हमारी छोटी सी गलती से किसी का पूरा जीवन उजड़ सकता है, तो कभी भी किसी प्रकार का नशा ना करें। अपनी और दूसरों की जिंदगी का ध्यान रखें और कभी भी शराब या किसी भी तरह का नशा करके गाड़ी ना चलाएं। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।